प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का है और शुरुआत करेंगे बिहार के साथ, जहां पर चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ आज बिहार बंद है। बिहार बंद का असर कई जिलों में नजर आया है। राजधानी पटना के अलावा गोपालगंज, दरभंगा, आरा, किशनगंज, गया, सहरसा समेत कई जिलों में बंद समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कहीं ट्रेनें रोक दी गई, कहीं सड़क पर आगजनी कर आवागमन को बाधित कर दिया गया। महागठबंधन में शामिल घटक दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ ये बंद बुलाया था, लिहाजा पटना की सड़क पर दिग्गज नेता भी नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव एक साथ बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे और इस दौरान उन्होंने जमकर चुनाव आयोग को सरकार पर प्रहार किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। चल रही है, लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, जो समाज के तादाद में खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को सभी साथियों का राहुल जी का दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारे ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले में सियासत सुलगी तो बीजेपी ने भी जमकर विपक्ष को घेरने का प्रयास किया। विपक्ष द्वारा बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ बिहार बंद पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि क्या ये विपक्ष चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में जो लोग रहें जिन्हें नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं, क्या ये सच नहीं है कि रोहिंग्या या अन्य गलत तरीके से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लेते हैं। आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी, तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं और जो बाकी हैं? तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से वोटर बन गया उसके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। सीधी बात यह है
कि इनको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे बिहार के चुनाव में, जैसे बाकी जगह हारे, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, उसके बाद देश। इसलिए ये देश के सामने बताना जरूरी है कि ये कौन सी राजनीति है कि आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेंशन करते हैं केस की कल सुनवाई होने वाली है, और आज आप सड़कों पे दबाव बना रहे हैं। तो बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। आज बिहार बंद का आह्वान किया था विपक्ष ने, महागठबंधन ने, और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना, जहानाबाद, अररिया, दानापुर, जहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अररिया में ट्रेन रोककर विरोध दर्ज किया गया। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, बंद के दौरान सबसे अधिक परेशानी बिहार की जनता को झेलनी पड़ी, जहां पर आवागमन जो है वो बाधित किया गया। ये तमाम तस्वीरें जहां पर आगजनी भी विपक्ष के द्वारा की गई, टायर फूंककर प्रदर्शन किया गया दानापुर में। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जमशेद जी जुड़ रहे हैं। जमशेद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। ये जो आज प्रदर्शन देखने को मिला है वोटर लिस्ट के खिलाफ, वोटर लिस्ट अपग्रेडेशन जो है, रिवीजन जो है, उसके खिलाफ विपक्ष जो है लगातार हमलावर है सरकार पर, चुनाव आयोग पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये वोटर लिस्ट का जो मसला है ये आखिर आया क्यों और इलेक्शन के टाइम पर क्यों है, सबसे पहले तो ये आपको समझना है। और बहुत से वोटर्स ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, बिहार में नहीं, बाकी बहुत से दूर दराज के इलाकों में। अब बात ये आ रही है कि जो एविडेंस उनको दिखाने हैं, जो पत्रों को दिखाने हैं, जनतिथि, जन प्रमाण पत्र या जो भी चीजें हैं, वो कैसे, कहाँ, इतने कम समय में कैसे लाएंगे। और ये विपक्ष के हाथ में सत्ता पक्ष ने लड्डू दे दिया। वो ऐसा लड्डू दिया है कि ठीक है, आप खाइए, मीठा मीठा है, और आने वाले वक्त में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं। जमशेद जी, तो ये माना जाए कि क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा जो प्रक्रिया है वो इतनी डिफिकल्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं उनको लाना बेहद मुश्किल है जनता के लिए, और खुद को ये साबित करना कि मैं भी बिहार का वोटर हूं, क्या ये माना जाए कि अगर ये प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यूएशन में रहती है तो कई वोटर्स जो है उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब दिखेंगे? जमशेद जी, बिल्कुल बिल्कुल, वोटर लिस्ट से नाम गायब दिखेंगे और एक बड़ा तबका वोट डालने से वंचित रह जाएगा। ठीक है, बड़ी बात ये है। और हाँ। ये तो सत्ता पक्ष में, मैंने कहा ना, जो लड्डू दिया है तो विपक्ष तो इसको भुनाएगा ही। बंद के दौरान जब बिहार बंद की बात आएगी तो अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में, और समझ लीजिए एक साथ और पप्पू यादव के साथ में, यानी पूरा विपक्ष जो है इस समय लामबंद है पूरी तरह। ठीक है जमशेद जी, विपक्ष लामबंद है, बिहार बंद है, इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो अब बवाल देखने को मिल रहा है, जगह जगह से तस्वीरें सामने हैं। लेकिन जमशेद जी, इससे जो आवागमन है वो बाधित रहा, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या लगता है, क्या एक जिम्मेदाराना जो बिहेवियर दिखना चाहिए था विपक्ष का, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन के दौरान गायब नजर आया? बिल्कुल, देखिए, दिक्कतें तो होती हैं और सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं आम जनता को। अब चाहे वोट डालने की बात हो, वो दिक्कतें आम जनता को होंगी, और फिर यार जाम की या इस तरह की अराजकता, अगर जैसा आप बता रहे हैं वो चीजें हैं, तो भी आम जनता को ही दिक्कतें होने वाली, यानी इसकी कहीं ना कहीं आकर आम जनता ही है। आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर सत्ता पक्ष चाहता विपक्ष के साथ बैठ करके सारे बिल्कुल। और जमशेद जी, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। अगर यहाँ पर कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है या इनसे मूल अधिकार जो है उनका हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन जो भी देगा वो मान्य होगा। ऐसे में इस तरीके का प्रदर्शन करना क्या ये जायज है? अब देखिए, सारे जो ट्रेड यूनियंस है उन लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया, और उसी को साथ में लेके चले हैं अपने राहुल गांधी जी और ये तेजस्वी यादव जी, जो भी नेतागण विपक्ष के, वो सारे लोग जो है इसी चीज को लेके चले, यानी एक बड़ा जो जमाड़ा है वो नजर आया। और उसी बीच अराजकता भी फैली, लोग दिक्कतों में आए, आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें हुई, आवागमन बाधित हुआ, तो कई सारी दिक्कतें आई हैं। और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम आम जनता की तरफ से बोलने की कोशिश करें तो इस तरह की दिक्कतें नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आप कर रहे हो प्रदर्शन तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए,
किसी को दिक्कत ना हो, ये तो होना चाहिए। ये तो हम इस चीज के पक्षधर हैं हमेशा। ठीक है जमशेद जी, लेकिन एनडीए ये कह रही है कि जो गलत तरीके से वोटर्स बन गए हैं उनके कंधों पर सियासत की जा रही है विपक्ष के द्वारा। नहीं, देखिए वही बात आई, ये चीज अभी क्यों याद आई? ये चीज पहले भी याद आ सकती थी। गलत तरीके से वोटर्स बन गए, खाली एक प्रदेश की बात नहीं है। अगर आप पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में कई तरह के ऐसे वोटर नजर आएंगे। हम बांग्लादेशियों की बात कर सकते हैं, हम रोहिंग्या की बात कर सकते हैं, कई तरह से अवैध रूप से रह रहे हैं और कई तरह से लोगों के आधार कार्ड बन गए हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। तो ये चीजें इलेक्शन के वक्त ही क्यों याद आती हैं, पहले से क्यों नहीं याद आती हैं कि लाइए हम इन चीजों को सही कर लें। और ये जो लोग आए हैं जमशेद जी, और अगर समय रहते पहले ही ये सारा अपग्रेडेशन कर दिया गया रहता, वोटर लिस्ट जो है वो रिवाइज कर ली गई होती समय से, इलेक्शन से ठीक पहले ये याद आया है, यही वजह है शायद कि विपक्ष को ये मुद्दा जो है वो विपक्ष भुनाने में जुटा हुआ है और इसके खिलाफ जो प्रदर्शन है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या कुछ कदम चुनाव आयोग के द्वारा उठाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन इस पूरे मामले पर देता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।